हर साल बजट से पहले लोगों की बहुत सी उम्मीदें होती हैं और सरकार बहुत सारे सजेशंस देती है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 उसी का एक गठजोड़ है जो कि सरकार ने लॉन्च किया था यूनियन बजट से एक दिन पहले, जिसमें बहुत सारे सजेशन सरकार को दिए गए और लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया गया। अरुण चौबे जी आज हमारे साथ हैं जो कि आज हमें बताएंगे कि यूनियन बजट से आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में जो सजेशंस थी वो क्या थी। सर अभिषेक, आपने सही कहा, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है उसमें एक तरह से बजट के बारे में एक रिफ्लेक्शन होता है कि किस तरह से सरकार को आगे जाना है या इस विगत वर्ष में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें किस तरह की स्थितियां रही हैं। तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में दो तीन चीज़ें बहुत बोल्डली कही गई हैं। एक तरह से सरकार को कहा गया है, सजेस्ट किया गया है कि हम लोग को जो है डी रेगुलेशन से, चीज़ों को डी रेगुलेट करना है, माइक्रो मैनेजमेंट से बचना है, ताकि जो जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। कॉन्फिडेंस में रिस्टोर, अगर इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं रिस्टोर होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट से लोग पीपल शाई अवे, जो इंडस्ट्रीज हैं वो शाई अवे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डीरेगुलेट करने की और कॉन्फिडेंस को पैदा करने की। दूसरी बात आपने देखा होगा, ग्रोथ रेट की बात कही गई। ग्रोथ रेट को उन्होंने कहा कि इस समय 6.4% जीडीपी के हिसाब से बढ़ रही है और नेक्स्ट ईयर जिसका बजट प्रस्तुत होने जा रहा है उसके लिए प्रपोज बजट है फाइनेंशियल ईयर जो है 26 यानी 25-26 के लिए जो आज प्रस्तुत होगा, उसके लिए जो उन्होंने जो इस आने वाले साल की प्रगति की बात कही है 6.3 to 6.8 के बीच में होगा ग्रोथ रेट होगा। तो ये रॉबस्ट ग्रोथ रेट नहीं है। इस स्थिति में जो हमारी इकोनॉमी सपोर्टिव इकोनॉमी बनी रह सकती है, जैसा कि इकोनॉमिस्ट अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो सपोर्टिव इकोनॉमी में जो हम वो रोबस्टनेस नहीं देख सकते हैं जिससे बहुत तेज़ी से विकास हो। तेज़ी से विकास नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं पैदा होंगे, एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं पैदा होंगे तो जो ग्लट वाली स्थिति, तो फिर ज़्यादा लोग के पास पैसा नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, तो वो खर्च कैसे करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जो प्री कोविड एरा के टाइम की, जो लोगों के वेजेस नहीं बढ़े हैं उसी स्थिति में बने हुए हैं, जो एक्सपर्ट ओपिनियन आ रही हैं। तो वेजेज की स्थिति नहीं बढ़ी है। इंडस्ट्रीज़ को 15 ईयर्स में आप देखेंगे तकरीबन 4 गुना फ़ायदा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब आप शाई अवे कर रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी हो गया है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में पैदा करने के लिए। कॉरपोरेट को डिस्काउंट्स भी दिए गए ताकि वो इन्वेस्ट करें, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ उस प्रोपोर्शन में। तो जनता के बीच में दो तीन चीज़ों की बड़ी आस लगी हुई है सरकार से। वो एक आस ये है कि पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस राइज बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, प्राइस राइज के लिए इन्फ्लेशन की भी बात की गई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। और जो है अपर बैंड में नेक्स्ट ईयर जो है अपर बैंड में भी 4.2 से ऊपर 6 तक के बीच में रहने की संभावना है। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल होना ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो है जो कंट्रोल करते हुए फिर भी लोग परेशान हैं। आपको विजिबल इम्पैक्ट दिख रहा है, चाहे तेल के प्राइसेस भी, पेट्रोलियम नहीं कम हो रहा है, खाने वाली चीज़ों के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें जनता पिसी हुई, जो पर प्लेट जो हम लोग एनालिसिस पढ़ते रहते हैं कि साहब जो वेज थाली का दाम बढ़ गया है, तो इस तरह की जो एनालिसिस आई है उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी के लिए, आम आदमी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि आम आदमी वो मिडिल क्लास, बेसिकली जो सर्विस क्लास है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखता है। उसमें सर्विस क्लास में एक सेगमेंट आता है नीचे से ऊपर तक, 5 लाख की आमदनी से 30 लाख के बीच का, वो मिडिल क्लास ही कहलाता है। तो वो इस महंगाई की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है। अर्बन एरियाज में उसके लिए प्रॉब्लम ज्यादा है। आपने देखा कि एक सेगमेंट पैदा कर दिया गया है रूरल में या अर्बन पुअर क्लासेज में, तकरीबन 2/3 यानी 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। तो वो तो उस स्थिति में हमेशा बना रहना नहीं चाहेगा। लेकिन उसका सारा जो क्या कहेंगे जोर है वो मिडिल क्लास पे आ रहा है। टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स में कमी नहीं आ रही है। तो आपने टैक्स की बात कही, तो जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने जो है बजट सेशन शुरू होने के पहले कहा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहने का मतलब क्या है, आप टैक्स रेट कम कीजिए ताकि हमारे हाथ में पैसा आए तो हम कंज्यूम करें, चीज़ों को खरीदने की। परचेजिंग नहीं होगा तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन में जो है तेजी नहीं। आप देखिए चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप खरीदने के लिए बाजार में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तभी ना सामान की सप्लाई ज्यादा होगी। बिल्कुल, तो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। सर दो चीज और बोली थी इकोनॉमिक सर्वे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों के लिए बढ़ाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का 2.0 जो पहले सरकार लाई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फर्स्ट
जो सेगमेंट था उसमें कॉम्प्लायंस को कम किया गया, लाइसेंसिंग आसान की गई और बिजनेसेस को इनवाइट किया गया कि आप आएँ और हमारे देश में प्लस डोमेस्टिक बिजनेसेस ग्रो करने के लिए। लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे ने ये ज़्यादा बोला है कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लाना पड़ेगा, जिसमें कि आप टैक्सेशन, बिजली का बिल और ऐसी चीज़ों पर जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कुछ रियायत दें, ताकि जो अभी बिजनेस अभी बने हैं वो बूम कर सके और इंडियन जी, बिल्कुल सही बात कही। इसी को मैं अपनी पहली बात से कहूँगा, जो डीरेगुलेट करने की बात कही गई है वो इससे इंटर रिलेटेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो एम्फेसिस है स्टार्टअप पे, रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टार्टअप शुरू हुए हैं, एमएसएमईज हैं, तो उनको ज़्यादा ग्रोथ देने, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की मैसिव अपॉर्चुनिटी है। तो उन सब चीज़ों को जो है, जो एमएसएमईज रूरल एरियाज में हो रही हैं, एग्रीकल्चर एमएसएमईज हैं, टेक एमएसएमईज हैं, छोटी छोटी जो बन रही हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा संभावना है हमारे यहाँ। वो एक मॉडल जो है सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है, जिसकी दिशा में सरकार ने काम भी किया है, लेकिन उसको बहुत रोबस्ट तरीके से करने की बात। मैं आपको एक अमेरिका के उदाहरण दूंगा। अमेरिका में अभी ट्रम्प साहब जो है जीत कर आए, उन्होंने मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, उसके साथ लोगों ने एसोसिएट किया, कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया और आपने देखा वो अगेंस्ट द ऑड्स जीत कर आए। और आते ही उन्होंने उस तरह के जो एक तरह से रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि वहाँ की जनता के हित में है। भले ही उन्हें जो है विश्व के दूसरे कोने से जो है अपोजिशन झेलना पड़ेगा, लेकिन वो डिटरमिन्ड हैं। लेकिन उनका एक जो अभी डिसीजन जो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि वो पूरे देश में एक इनकम टैक्स को माफ़ कर देंगे अपनी जनता के लिए, और बोल रहे हैं कि टैरिफ्स पे ही पूरे देश को चलाएंगे। ये तो हालांकि अगर ये इंडिया में सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा ड्रीम है, मिडिल क्लास के लिए तो स्पेशली। अगर हमारे इनकम टैक्स पर कुछ ऐसा सरकार रियायत देती है इस बार, चलो ट्रम्प तो खत्म करने की बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी रियायत और मिले, ताकि मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा सर्वाइवल उनका फैक्टर बढ़ जाए। देखिए, अमेरिका में हम लोग उससे बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी बात सही है कि जो मिडिल क्लास जो है एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कई बार से कि साहब जो है हमारे लिए कुछ ज़्यादा रियायत, खासकर वो जो कोविड एरा है उसके बाद से। मैंने जैसा अभी शुरुआती दौर में आपसे कहा कि कोविड एरा के बाद से वेजेज में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो वेजेज में इंक्रीज नहीं हुआ तो हमारे हाथ में पैसा नहीं आया, तो हम एक्सपेंड करने की स्थिति में नहीं है। हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं तो बाजार से सामान नहीं उठ रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं बन हो रहा है तेजी से। ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो है पैसा जो है, जैसे इनकम टैक्स एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। एक कभी शुरुआती दौर में आपने सुना होगा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कहा करते थे कि इनकम टैक्स को पूरी तरह से हटा के एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दिया जाए, हम जो एक्सपेंड करें उसके ऊपर टैक्स हो। तो उसी का एक पार्ट था कि डिमोनेटाइज किया गया, हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ। वो पूरी तरह से देखा जाए तो वो उस मॉडल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से नहीं देखा जा रहा है। दूसरी बात आती है जीएसटी के, जो है जीएसटी को फिर से रेगुलेट करने की बात, क्योंकि जीएसटी को जिस तरह से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है तो उसकी वजह से माइक्रो मैनेज हो रहा है। और जो अमेरिका कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रही है कि जो एजेंसीज का दबाव बढ़ गया है ज़्यादा, जिसकी वजह से भी लोग डरते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में जो है बहुत बड़ा प्रतिरोधक के रूप में काम कर रही हैं। लबोलबाब ये है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो उनको पहले मिडिल क्लास को खुश करना पड़ेगा और उसके बाद जो है जो हम लोगों को जो प्राइस राइज से निजात दिलवानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, इंडिया का जो यूनियन बजट है वो सिर्फ हमारे देश पर एक गांव के छोटे से कस्बे के छोटे से एक किसान पर और एक बड़े से बड़े एलीट बिजनेसमैन पर तो असर डालता ही है, लेकिन पूरे विश्व की इकोनॉमी पर हमारे देश का जो ये बजट है वो असर डालता है। थैंक यू अरुण जी, आपने बहुत सारी इनसाइट्स बताई। आपको क्या चाहिए इस बजट से, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। एक्सपेक्टेशंस तो बता ही सकते हैं, बाकी जो है वो सरकार के हाथ में है। वो जैसा बजट आपके लिए लाएंगी हमें अडेयर करना पड़ेगा। और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए फ्रीली और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू।